नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आस्था दर्पण। दोस्तों, जब आप पहली बार किसी व्यक्ति से अपने जीवन में मिलते हैं, तो आप उसके व्यक्तित्व का और उसके स्वभाव का पता कैसे लगाते हैं? जी हाँ, उनके कपड़ों से। आप मात्र उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से ये पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति का जो है स्वभाव कैसा है, वो अपने जीवन में किस तरीके का विचार रखता है, ये सब आप सिर्फ़ उसके कपड़े देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है पूज्य व्यास श्री कृष्णांगी गौमती जी, जिस पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर एक व्यक्ति के जीवन में कपड़ों का क्या महत्व होता है, किस प्रकार के कपड़े जो है व्यक्ति को धारण करने चाहिए, तमाम वो सवाल जो एक व्यक्ति के मन में आते हैं कपड़ों को लेकर, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। गौमती जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत-बहुत इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। जी, और मेरा पहला सवाल, क्योंकि हम कपड़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहला सवाल यही रहेगा कि एक आम व्यक्ति के जीवन में कपड़ों का क्या महत्व होता है और एक आम व्यक्ति के जीवन में उसके विचारों पर किस तरीके से जो है वस्त्र असर डालते हैं? सुंदर प्रश्न है। और जिस तरह आपने अपने प्रारंभ में ही कहा कि वस्त्रों से हम व्यक्तित्व को जी। आंक लेते हैं, ये बहुत सुंदर आपने बात रखी है। जिस वस्त्र को पहनने से हमारे भीतर विनम्रता आए, हमारा मन स्थिर हो जाए, जिसके पहनने से अवचेतन मन की स्थिति जो है एकाग्रचित हो जाए। जो मन आप देख नहीं पा रहे हैं, विचलित रहता है, हमेशा चंचल रहता है जिसको कहते हैं, ऐसा अवचेतन मन आपका जिन वस्त्रों को पहनने से एकाग्रचित कर दे, यानी बांध ले, उसको भटकने से रोके। और कहीं ना कहीं जब आप वस्त्र पहनते हैं तो आपके अंदर एक भाव भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई सैनिक अपने वस्त्र पहनता है तो वो भाव में रहता है कि मैं सेना में बॉर्डर पे खड़ा हूँ। वो कहीं पर भी होता है एकदम अलर्ट रहता है, तना हुआ रहता है। जवान उसको इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर उसने जो वस्त्र धारण करे हैं वो उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ऐसे ही उसमें जब महिला घर में होती है और वो जो वस्त्र पहनती है तो उसके अंदर वो भाव वैसे ही होते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो वैसे, यानी वस्त्र हमारे भाव भी बदलते हैं। तो वस्त्रों से व्यक्तित्व इसीलिए बदलता है क्योंकि वो हमारे भावों के साथ वस्त्रों को बदलता है। जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां होती हैं, स्थान होते हैं, उनकी गरिमाएं होती हैं, हम वैसे वैसे वस्त्र पहनते हैं। जी। तो व्यक्तित्व तो झलकना, ये तो बहुत ही सहज बात है। हम जब वस्त्रों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वस्त्र हमारी पहचान बनता है। लेकिन आपको ये जान के उससे भी बड़ा आश्चर्य होगा कि वस्त्र सिर्फ एक पहचान नहीं बनता, वो आपकी सुरक्षा भी करता है, वो आपकी रक्षा भी करता है। अब ये रक्षा कैसे करता है? जिस तरह से हम जैसे भी वस्त्र हम धारण करते हैं, वस्त्रों की अपनी एक ऊर्जा है। और यदि मैं इसको एक दूसरे स्वरूप से कहूं तो मनुष्य का जीवन दो तत्वों में बटा हुआ है। हमारा जो जीवन है उसकी जो पहचान है वो दो तत्वों में बटी हुई है। पहला ऊर्जा है और दूसरी चेतना है। जो ऊर्जा है वो स्त्री बताई गई है, उसको स्वरूप दिया गया स्त्री का, ऊर्जा। और जो चेतन है उसका स्वरूप है पुरुष। ऊर्जा अगर आप कभी देखें तो कैसी दिखती है? गोलाधार। भंवर आता है, जी। कैसा आता है? गोल। ज्वार भाटा फूटता है, उसका निशान कैसा दिखता है? गोल। गोलाकार। भूमि घूम रही है ऊर्जा से, कैसी? गोल गोल घूम गोल। रही है। सूरज दूर दिख रहा है ऊर्जा से, कैसा है? गोल। गोल गोल। यानी जो ऊर्जा का स्वरूप है वो क्या है? गोलाकार। गोलाकार। व्यक्तित्व पे एक ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? ऊर्जा हमारे वस्त्रों से ढकी है। मेरी ऊर्जा मेरे वस्त्रों से ढकी है। जैसे ही मेरे शरीर से वस्त्र बाहर, मेरी ऊर्जा भी बाहर। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, आप ऑफिस आते हैं। जी। जब आप ऑफिस आते हैं तो आप एकदम तने हुए कपड़ों में आते हैं, फिटेड कपड़े होते हैं, है ना? जी। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपके वस्त्र कैसे हो जाते हैं? एकदम लूज या कुछ ढीले कंफर्टेबल ढाले, पहन लिया। ढीले ढाले।
जिसमें आपको बहुत आरामदायक सुकून मिले, सुख मिले, तब आप तने में नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को बचाने के लिए आपको तने हुए कपड़ों के साथ अपने आप को स्थापित करना होता है, ऐसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन यानी अपने घर के अंदर जाते हैं, तो आप अपने सारे वस्त्रों से ढीले वस्त्रों में आ जाते हैं। एक वस्त्र आपको ऊर्जा देते हैं, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। अब ऊर्जा का स्वरूप हमने गोल बताया है। हाँ जी। अब हम इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि जब भी आप कोई वस्त्र पहनते हैं, तो वो वस्त्र पहनने के बाद आपको एक आत्मसंतुष्टि सी आती है कि मैंने आज ये पहना है, मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ। लेकिन आध्यात्मिक वस्त्र क्या है, बताइए? चलिए मैं इस प्रश्न को बदल देती हूँ। ऐसा कौन सा वस्त्र है जो गोल गोल घुमावदार तरीके से पहना जाता है? साड़ी। और साड़ी ही है मेरे हिसाब से तो। नहीं, एक और वस्त्र पुरुषों के लिए भी बना है। धोती। बिल्कुल सही, धोती। ऊर्जा कैसी है स्वरूप में? गोल। गोल गोल। उस के स्वरूप को अगर कोई ग्रहण कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रोक सकता है, तो वह वस्त्र भी कैसा होना चाहिए? गोल। गोल होना चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति में ही साड़ी और धोती का प्रावधान है, और तो कहीं नहीं है। जी बिल्कुल। ये जो साड़ी और धोती का प्रावधान हमारी संस्कृति में है, इससे आपको और क्या पता लगता है? इससे आपके अंदर और क्या जानकारी आती है कि हमारी संस्कृति कितनी वैज्ञानिक है। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जी। ऊर्जा के स्वरूप की बात कर रहे हैं, वो गोलाकार है। वो किसने बताई है हमें? विज्ञान ने बताई है। लेकिन ऐसा कोई वस्त्र जो गोलाकार तरीके से पहना जाए, ये तो ऋषि मुनियों ने बनाया, ये तो संत महात्माओं ने बनाया, हमारे पुरानादिकाल से चला आ रहा है। अगर उस समय पर जिनको ये नहीं पता था कि ऊर्जा का स्वरूप क्या है, उसके बावजूद हमने वस्त्रों को उस स्वरूप से धारण करने की श्रेणी बनाई, इसका मतलब हम कितने वैज्ञानिक थे। ये सबसे पहली बात सिद्ध होती है कि सनातन संस्कृति के जो वस्त्र हैं वो वैज्ञानिक हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वैज्ञानिक तो हैं, पर इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? सिर्फ यही कि ऊर्जा गोल होती है, तो वस्त्र भी गोल गोल पहनने से इसके ऊपर कोई असर आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ऊर्जा है, ये जिस तरह से अपने स्वरूप के साथ आई है, आप ऊर्जा को किस श्रेणी में लेते हैं? एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक। एक नकारात्मक ऊर्जा। जीवन में हमको दोनों से ही टकराना पड़ता है, और हमें कभी नहीं पता होता कि अगले क्षण हमारे पास वो ऊर्जा कौन सी आएगी जी। क्योंकि ऊर्जा तो हवा में, वायुमंडल में घूम रही है, सकारात्मक भी और नकारात्मक। लेकिन जब आपके शरीर से वो टकराती है, जब आपके शरीर से वो टकराती है, तो सबसे पहला सामना आपका शरीर, आपका मन मस्तिष्क, आपका व्यक्तित्व उस ऊर्जा से क्या करता है? वस्त्र ही उसका सामना करते होंगे ना। हाँ जी। क्योंकि वस्त्र तो बाहर है, आवरण तो बाहर है ना हमारे, तो हमारी ऊर्जा से जो सामना करने वाली सबसे पहली वस्तु है वो है हमारे वस्त्र। यदि उस ऊर्जा को ग्रहण करने और रोकने की क्षमता उसमें नहीं है, तो वह वस्त्र आपको कभी भी ऊर्जावान भी नहीं बनाएंगे और गलत ऊर्जा से रोक भी नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मानिए कि आपने भोजन करा, लेकिन यदि वो उचित भोजन नहीं करा तो वो आपको ऊर्जा नहीं देगा। वो आपके शरीर के अंदर स्टोरेज तो भर रहा है कि खाली हुई थी भर दिया, खाली हुई थी भर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर को नाशवान कर रहा है, वो ऊर्जावान नहीं कर रहा। वस्त्र भी हमारे जीवन में हमें ऐसे ही ऊर्जावान करते हैं और नाशवान करते हैं। वस्त्रों का इतना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। अब इस पे बात करते हैं कि नकारात्मक शक्ति को रोकना और सकारात्मक शक्ति को हमारे भीतर स्टोर कर देना,
जिससे हमें ऊर्जा मिले, ये वस्त्रों से कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? तो इसको समझने के लिए आपको अब उस गोलाधार वस्त्रों में जाना पड़ेगा। हम जब साड़ी लपेटते हैं जी तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, कितनी सारी प्लेटें आती हैं। जब धोती बांधते हैं तो भी प्लेटें आती हैं जी और राउंड्स आते हैं। हम्म, जब कोई नकारात्मक शक्ति सामने से आती है तो वो सामने से आने वाली शक्ति उस गोलाधार को कई बार टकराती है, यानी वो फेस करती है कई दीवारें, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, तब जाके वो आपके शरीर के ऊपर असर देने के लिए पहुंचती है। लेकिन यदि आपके वस्त्रों की लेयर अधिक है और अच्छे वस्त्र हैं, अच्छे वस्त्र का यहाँ पर तात्पर्य है जैसे कॉटन, सिल्क, हमारे यहाँ पर जो चलन जी में है, वो क्यों है, वो उनके भी एक कारण है ना। ऐसे ही अच्छे वस्त्र, तो जब आप उसकी लेयर पहनते हो और वो नकारात्मक शक्तियों से टकराते हैं तो पहली दीवार या दूसरी दीवार तक आते आते ही वो अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी नकारात्मक शक्ति में बहुत देर तक टिके रहने की ताकत नहीं होती। वस्त्रों के अंदर की ऊर्जा बहुत होती है, जैसे ही वो उससे टकराते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। और क्योंकि आपको उसके पहनने के बाद एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है, आपको उसको पहनने के बाद बहुत अच्छी सकारात्मक एनर्जी बनती है, वो आपके भीतर से बनती है, तो वो तो शरीर के ही अंदर है, उसको बाहर से नहीं आना, इसीलिए वो कभी खत्म नहीं होती। वो क्योंकि लेयर के अंदर है, भीतर से है, तो वो बनी रहती है अधिक समय तक। तो ये बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हमारे वस्त्रों का चयन होता है। हम जैसे जैसे इन वस्त्रों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अपने स्वरूप को बदल देते हैं। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी का बहुत असर पड़ता है और नेगेटिव एनर्जी का भी कपड़ों पर, तो आज की जो जनरेशन है उनका पहनावा बहुत ज्यादा बदल चुका है। आपने सनातन संस्कृति की बात की, उससे बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो किस तरीके से प्रभाव डालता है वो उनके नेचर पर या उनके लाइफ पर? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा बच्चे पे प्रभाव डालती है, जी लेकिन आज का बच्चा इस बात को मानेगा नहीं, तो वो ये सोचेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो शारीरिक पीड़ाओं से गुजरता है एक आयु के बाद में, तो वो इन सब बातों को मानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिज्जा और बर्गर खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खा रहा है तो खा रहा है, लेकिन जब बीमार होगा और जब डॉक्टर्स उसे कहेंगे कि आपने कुछ गलत खाया था जिसके कारण आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तब उसे समझ में आएगा। तो अभी उसको ये बातें समझ नहीं आई। लेकिन पैंट पहनना, शर्ट पहनना, सूट पहनना, आजकल लड़कियों ने आप देखोगे कि सूट भी पहनते हैं, जी तो उसमें वो जो कमर जहाँ से कसती है जी उस पॉइंट में लास्टिक होता है ज्यादातर, जी तो वो एक प्रेशर नहीं बनाता, जी यानी कि वो कंफर्ट जोन है उसके लिए। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताती हूँ यहाँ पे, धोती हो या साड़ी, दोनों के लिए ही हमें कमर को बहुत कसना टाइट पड़ता है, बांधना पड़ता टाइट बांधना पड़ता है, नॉट बनाना पड़ता है। है, जी और वो नॉट हमारा नाभि से नीचे बंधता है। हाँ जी जब तक वो क्षेत्र एकदम कसा हुआ नहीं होगा तब तक आपकी बीमारियों का बढ़ाव तो होना ही होना है, और पेट से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा होना है। दूसरी बात में हम आपको बताते हैं, जब आप कमर पे उसको कसते हैं तो आपने पहले बचपन में देखा होगा बच्चों को करधनी पहनाई जाती थी। हाँ जी वो करधनी उसकी कमर की हसली ना गिरे, ऐसा बुजुर्ग लोग बोला करते थे। डॉक्टर्स तो उसको नहीं मानते थे, हाँ जी वो कहते हैं हसली क्या गिरनी होती है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बुजुर्ग गांव में आज भी पहनाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक असर था कि यदि हम धोती या साड़ी पहनते हैं, बचपन में तो करधनी पहनते, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे तो करधनी छूटती है, तो तब हमारे वस्त्रों से भी वो काम होता था। और जैसे ही हम उस करधनी की जगह पे साड़ी की नॉट या धोती की नॉट बांधते थे, तो हमारे अंदर के पाचन तंत्र को एक कसा हुआ स्थान मिलता था। ये जगह आपको अधिक भोजन नहीं करने देती थी, आपको यूरिन इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, माओं को जो पीरियड्स प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिलीवरीज में जो प्रॉब्लम आती हैं,
उनकी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनका ये हिस्सा कसावा रहता था। इसके साथ साथ एक चीज और है, ये जो कमर कसने वाला पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ दिन की श्रेणी में आता है, रात्रि की श्रेणी में कभी नहीं आया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसकी असली विज्ञान की श्रेणी नहीं पता, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी आदत या अपने घर का कल्चर मानते हुए 24 घंटे धारण करते होंगे। लेकिन रात्रि में हमें कम से कम वस्त्र और खुले से खुले वस्त्रों में रहना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों, कुछ स्पेसिफिक कारण? जी, इसका कारण ये है कि शरीर रात्रि तक आते आते पूरी तरह से थक चुका होता है, इंद्रियां हमारी थक चुकी होती हैं, उनको ऊर्जा का जो समावेश अपने अंदर करना है। यदि कोई भी हिस्सा आपने कस दिया तो वो हो सकता है कि उससे नीचे के हिस्से तक उस ऊर्जा को ना दे पाए, इसीलिए उसको पूरी समान स्वरूप में सोने की एक आवश्यकता होती है। शरीर को कसा हुआ नहीं सुलाना, रात में उसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाना है। तो वो शरीर को जितना अपने वस्त्रों को बिना कसे हुए या एक सिंगल झोले में, नाइटी में, इस तरह के वस्त्रों में रखता है, वो उतना उसके लिए कंफर्ट। लेकिन उतना ही उल्टा सुबह है, जैसे ही वे सुबह अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, तो वहां से लेके और शाम तक, रात्रि तक उसको पूरा कसे रखने के लिए कमर की बहुत आवश्यकता है। कमर का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन पर। हमारे वस्त्रों में ये जो कमर को बांधने का प्रचलन बना, साड़ी यहीं से बंधेगी, धोती यहीं से बंधेगी, उसका एक और बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा का स्वरूप है वो गोल है। हाँ जी। और पेट भी हमारा गोल है, और उस पेट के अंदर एक छोटा सा स्थान है जिसको कहते हैं नाभि जी, वो भी गोल है, और उसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। ब्रह्म स्थान अर्थात जहां से जीवन प्रारंभ होता है, जहां से आपका जीवन जन्म लेता है, एक सरल भाषा में हम आपको बताएं। अब वो ब्रह्म स्थान, मूल स्थान आपका जो है, जहां पे आप सब चीजें पा रहे हैं, अगर आप उसको खुला रखते हैं, जब आप साड़ी पहनते हैं, हम इस विषय को इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा वस्त्र है जो हमें स्वस्थ भी रखे जी, ऊर्जावान भी रखे, एनर्जेटिक भी रखे, भावनात्मक आत्मविश्वास भी बढ़ाए, तो उसमें आप पाएंगे साड़ी। एकमात्र साड़ी है और कोई वस्त्र नहीं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी नाभि से नीचे कसी भी रहती है, परंतु पूरे नीचे से हवादार रहती है, जिसके कारण हमारी सकारात्मक हवाएं, ऊर्जाएं बनी रहती हैं, और हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं होता। हमारे शरीर में जो छोटे 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 रोम छिद्र हैं, वो सदैव वातावरण से टच में रहते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा हमारा नाभि का स्थान है, जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म स्थान है, मूल स्थान है। एक वो स्थान ऐसा है कि जब कोई बच्चा भ्रूण होता है और माँ के गर्भ में होता है, तो वो उसी नाभि के माध्यम से बाहर की सारी ऊर्जा, औषधि, शक्तियां माँ के, और उस नाभि से उसके भोजन की शक्तियां भी उसके अंदर जा रही होती हैं। यदि वह नारी अपनी इस नाभि क्षेत्र को खुला रखती है, और सिर्फ साड़ी ही खुला रखती है जी, कोई और वस्त्र नहीं रख सकता। मैम, आप साड़ी की इतनी बात कर रही है, तो आज देखने को भी मिल रहा है कि लोगों के पास कहीं ना कहीं समय भी कम है, लेकिन साड़ी वो लोग ऑप्ट करते हैं, और रेडीमेड ऑप्शन अब लोगों के पास आ गया है। तो आपने जो एक पॉइंट बताया कि कमर कसना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसमें नहीं होता, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होती है कि है तो साड़ी ही, तो असर तो उतना ही पड़ेगा। हाँ, जैसा आपने कहा कि इस क्षेत्र को खाली रखने के लिए साड़ी पहननी है, और वो आज की डेट में आपके पास रेडी टू मूव है। हाँ जी, आपको तैयार मिली, आपने कस ली, 2 मिनट में पहन ली। लेकिन वो आपके जो नाड़ी है, उसके जो नीचे का जो स्थल है, वो उसको कस नहीं रहा।
वो फिर वही बात आ गई कि जब आपने सलवार में नाड़ा नहीं डाला था तो वो कसा नहीं है, वो लास्टिक है। आपने पजामे पर आ गए, पतलून पे आ गए, वो टाइट नहीं है। तो हमारा तो उस क्षेत्र को कसने पे बात है ना। जब तक वो कसा नहीं है, यानी कि आपको उससे नीचे के क्षेत्र की जितनी भी बीमारियां हैं वो आने वाली है। मतलब ये कहा जाए कि हम अगर पहनावा पुराना अपना रहे हैं तो उसको पहनना भी उसी तरीके से चाहिए, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो नया अपना जनरेशन ऐड कर रही है रेडीमेड का ऑप्शन, वो ऐड ना करके पुराने तरीके से ही उसको ऑप्ट करे। हाँ, एक और वो काम कर रही हैं जो अगर मैं किसी नई जनरेशन के पास जाती हूँ जी, हम बच्चों के बीच में जब जाते हैं तो चर्चा होती है कि अच्छा एक बात बताइए, हम आपने कहा इस क्षेत्र को ओपन रखना है, हाँ तो जी, वो तो शॉर्ट्स पहन शॉर्ट्स ले हैं, पहन लेते हैं। वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं हम्म। और वो बोलते हैं व्यास जी हमने तो शॉर्ट में देखिए इस क्षेत्र को ओपन ही रखा हुआ है। हाँ जी। लेकिन उसमें दो चीजें आपने जो है वो लुप्त कर दी। पहला तो भाव लुप्त हो गया, हाँ जी। उसको देखिए कभी भी अच्छा भाव नहीं आएगा, खास तौर से पुरुष के मन में तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, आपका जो क्षेत्र टाइट होना चाहिए था, जी। जिससे आपको उससे रोगों से बचना था, वो एक मेडिसिन का काम कर रहा है वस्त्र आपका, और आपने उसको सहजता से बस एक अपने आप को सजाने के लिए पहना है। तो फिर सजाने के लिए तो कैसे भी वस्त्र पहनिए, परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वह हमारे जीवन में उपयुक्त कितना है, और उपयुक्त होने के लिए यदि आपने उसके स्वरूप को बदला जी। तो वो आपको फल नहीं देगा। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि आम के पेड़ में सेब उगे हो, नहीं, सेब के पेड़ में आम उगे हो, कभी भी या आर्टिफिशियली आपने कभी सेब तोड़ के आम पे टांग दें? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप उसको मॉडिफाई करके उसकी क्षमताओं को बिगाड़ रहे हैं, ये मॉडर्न संवार ट्विस्ट नहीं। जो है वो नहीं रखना है। उसका कोई, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुंदरता तो दे सकता है कि आपने आज साड़ी पहनी आप सुंदर दिख रहे हो, भाव तो आ सकता है 1%, लेकिन उसका जो वर्क है, उसका जो काम है, वो काम वो नहीं करेगा। उसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो उसकी जो सुंदरता है, क्षमताएं हैं, गुणवत्ता है, वो सब समाप्त होने वाली है। इसके साथ साथ आपने इस पे विषय रहता है कि बच्चे कहते हैं कि साड़ी या धोती आज हमारा ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल। हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन में व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं ये उस राज्य से या उस कंट्री से आया है? कोई एक ड्रेस बताइए। हम लोग राजस्थानी जो घाघरा वगैरह वो लोग पहनते हैं उसको देख के पता चलता है ये कि वो तो भारत राजस्थान। का हो गया। कंट्री का बताइए, किसी बाहर देश के ऐसे कौन से वस्त्र हो सकते हैं जिसको देख के आप कह दें कि ये उस देश से आया है? पर्टिकुलर तो मेरे ध्यान में कुछ नहीं आ रहा है ऐसे अभी। लेकिन अगर आप बाहर किसी कंट्री में हैं और आपको वहां साड़ी पहने हुए या धोती पहने हुए कोई व्यक्ति दिख जाए तो आप क्या कहेंगे ये कहाँ से आया? इंडिया, भारत। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया। कितनी बड़ी पहचान है आप, लेकिन हम उस पहचान को मानना ही नहीं चाहते। दुर्भाग्यवश हमसे ज्यादा वो फॉरेनर्स मानने लगे। हाँ जी। हमसे ज्यादा आज वो अपने वस्त्रों को त्याग के हमारे कल्चर, हमारे वस्त्र, हमारे भोजन को अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा जीना चाहते हैं और इसकी वैज्ञानिकता को वो स्वीकार कर चुके हैं, और हम उनके दिखाए हुए कल्चर को, पाश्चात्य संस्कृति को देख देख कर अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को त्याग कर उनको अपनाने लग गए हैं। जबकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी गुणवान है, इतनी गुणवत्ता उसमें भरी हुई है कि वह हर चीज में आपके शरीर से जुड़ी है। पूजा पद्धति से लेकर भोजन ले लीजिए, आपका वस्त्र ले लीजिए, आपका व्यवहार ले लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, यह सब फिर उसी बात पर घूमकर आता है कि आपके संस्कारों को झलकाता है, आपकी संस्कृति को बताता है, और आपको देखकर किसी के मन में भाव कैसा आता है ये भी आपके वस्त्र बताता है। बिल्कुल, हम जज कर लेते हैं पहली बार देखते ही लोगों को जी, कि कैसा है व्यक्ति। हाँ।
तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आपने जैसे कि बताया कि पुराने ऋषि मुनि हो गए या उनकी जो पत्नियाँ होती थी, वो साड़ी और धोती धारण करते थे। तो वो एक स्पेसिफिक कलर हम लोगों ने जो आज तक देखा है या सुना है कि भगवा रंग ज़्यादा पहनते थे। तो क्या वो भगवा रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है? और जो अभी लोग आजकल आप सुन रही होंगी पेस्टल कलर बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं, तो क्या दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? रंगों का तो अपना ही एक महत्व है, रंगों की हुँ, अपनी एक दुनिया है, ये कह सकते हैं। जी। जैसे सूर्य की किरणों से 7 रंग आते हैं, हुँ, पर हम तक आते-आते वो हमको बस ये दिखते हैं कि वो पीला-पीला सूरज है। हाँ जी। सुबह उग रहा है तो थोड़ा-सा लाल-लाल भी लाल। दिख रहा है, पर उसमें तो सब रंग समाहित हुँ, है ना? ऐसे ही जीवन में हमारे लिए सभी रंगों का अपना एक महत्व है। हुँ, परंतु जो आपने भगवा रंग कहा, जी। क्योंकि हम शक्ति का रंग मानते हैं भगवा, हुँ, ऊर्जावान, जी। सूर्य का कलर है, हुँ, बृहस्पति देवता का है, गुरुजनों का है। ये एक सात्विक स्वरूप से देखा गया है, हुँ, रंग है। जब हम इस रंग को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ही भाव हम में आता है, मतलब ऊर्जावान हम हो जाते हैं, हुँ, ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ जाता है। विवाह में लाल रंग ही शुभ माना जाता शुभ है। माना जाता है, लेकिन लाल रंग का कार्य क्या है? हुँ, लाल रंग का कार्य भी ऊर्जा देना है। क्यों? क्योंकि वो एट्रैक्टिव कलर है, आपको आकर्षित कर रहा है। हुँ, यानी आप में कम ऊर्जा है, उस रंग में ज्यादा ऊर्जा है, वो हुँ, आपको भी हटा रहा है दूर, अपने आप को दिखाने की शक्ति उसमें ज्यादा है, हुँ, बाकी सबको फीका कर देगा। लाल रंग अगर दीवार पे लगा है तो आपकी सीधी दृष्टि उस पे जाएगी कि ये हुँ, आकर्षण का केंद्र बन गया। ऊर्जा है तभी तो आकर्षित करा, अगर उसमें हाँ, ऊर्जा ही नहीं होती तो वो आपको आकर्षित क्यों करता? तो हुँ, रंगों से ऊर्जा आती है। तो इसीलिए हम भी अपने गुरुकुल की कक्षाओं में छात्र छात्राओं को ये बोलते हैं कि आप पीत वस्त्र पहनकर आए, पीला रंग। क्यों? हुँ, क्योंकि पीला रंग जो है वो हमारे गुरुजनों से जुड़ा हुआ है। हुँ, बृहस्पति हमारे गुरु हैं, और गुरु का जो रंग है अगर हम वही धारण करते हैं, यानी कि हम शिक्षा की ऊर्जा को धारण कर रहे हैं, हुँ। यानी कि हम उस क्षेत्र में और तीव्र गति से सफल होंगे, ऐसे भाव से हम उसको धारण करते हैं। मैम जब रंगों की बात आई है तो ये भी बहुत सुना जाता है कि अगर मंगलवार है तो हमें लाल रंग पहनना चाहिए, शनिवार है तो हमें काला रंग पहनना चाहिए। तो ऐसा क्या सचमुच होता है कि दिनों के हिसाब से रंगों का कुछ असर पड़ता है? आप इसको ये कह सकते हैं, मैं ज्योतिष के स्वरूप से बताऊं तो हुँ, हम दिनों की बात कर सकते हैं, जी। परंतु मैं बहुत प्राचीन ज्योतिष की बात करूं हुँ, तो दिन हमने नहीं बनाए, लेकिन हुँ, ग्रह तो हमारे ज्योतिष हमारे में है। हुँ, और ग्रहों में ये रंगों का पाना हुँ, और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव आना, ये हुँ, सत्य है। जैसा मैंने आपको कहा कि ऊर्जा सकारात्मक भी नकारात्मक भी, ऐसे ही उनकी ऊर्जाओं का रंग भी है। तो जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका, जब उस रंग को आप उसी समय पर धारण करते हैं तो उसका हुँ, प्रभाव आता है। शनिवार का दिन यानी हुँ, कि एक शनि ग्रह है जी। और उसका रंग काला है, हुँ, तो अगर आपने उसी ग्रह के रंग को धारण करा, इसका मतलब आपने उसके प्रभाव को और बढ़ा दिया, हुँ, ऊर्जा को और बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप जिस दिन पर आते हैं उस दिन के रंग को ग्रहण करते हैं तो आप उस दिन की ऊर्जा को अपने अंदर और समाहित कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है रंग के हिसाब से वस्त्रों को धारण करने का। के चैनल के माध्यम से जी। संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके भारतीय संस्कृति को, भारतीय पहनावे को, भारतीय भोजन को, भारत के संस्कारों को अपनाएं। जब आप इसे अपनाएंगे तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को तनाव मुक्त पाएंगे, जिसके प्रति आज सबसे ज्यादा हम ग्रस्त हैं, जी। उससे मुक्त होना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम समाज के अंदर अपनी एक पहचान बनाएंगे। आज 100 पैंट पहनकर निकलने वाले बच्चे हों, हुँ, जीन्स पहनकर निकलने वाले उनको कोई नहीं देखेगा, वो जी। सामान्य है। लेकिन उसमें एक धोती पहनकर जाने वाला लड़का अगर दिख जाए, वो युवा है, वो स्मार्ट है, वो हुँ, इंटेलिजेंट है, उसको सब कुछ देखकर समझ में आता है कि ये बहुत समझदार अच्छा बच्चा दिख रहा है, हुँ, लेकिन उसकी धोती उससे ज्यादा उसको प्रभावित कर रही है ना? ऐसे ही एक महिला जब शॉर्ट्स पहनती है, जीन्स पहनती है, या वो सामान्य सूट हुँ, सलवार भी पहनती है तो वो भीड़ का हिस्सा नहीं लगती।
हम ये नहीं कह रहे हम किसी को आकर्षित करने के लिए पहने, जी। लेकिन अपनी एक पहचान स्थापित करने के लिए अवश्य पहने। और आपकी पहचान है कि आप सनातनी हैं, तो सनातन के वस्त्रों को धारण करना, सनातनी संस्कृति को धारण करना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी। तो जैसा कि आपने सुना गौमती जी ने हमें वस्त्रों के बारे में कितनी कुछ चीज़ें बताई कि वस्त्र किस तरह से आपके जो है स्वभाव पर असर डालते हैं और किस तरीके का पहनावा आपको जो है पहनना चाहिए। उसके साथ उन्होंने रंगों का भी महत्व बताया और पू सबका जोड़ बस एक निकला कि अगर हम अपने सनातन संस्कृति को ही अपना कर रखें और उसी को हमेशा आगे लेकर चलें, तो कहीं न कहीं सब कुछ उसी में है। हमारा कम्फ़र्ट भी, हमारी ग्रोथ भी, हमारा जितना भी विकास है, वो सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए आस्था दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल